एबीसी 3 सेट दिया हुआ है और वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है ये, यूनियन जो है इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनियन का, एक जगह से दो जगह जा रहा है यूनियन। चलिए ध्यान से सुनिए, इधर मेन फिगर बनाने के लिए पहले 4 चीज पता करना होगा। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें और इसमें खोजो कि का कॉमन है। ए कॉमन है, ई कॉमन है, ओ कॉमन है, और कुछ है तो हो गया ए ई ओ। बी और सी में कॉमन बताओ कि क्या क्या है, ई ओ है तो ईओ लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखो का मिल रहा है, ई मिल रहा है, ओ मिल रहा है तो लिख देंगे ई और ओ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले जो तीनों में हो, तीनों में का मिल रहा है, देखो तीनों में यहां अगर नहीं खोजने में दिक्कत हो रहा है, अगर यहां तो इस तीनों में खोज लो, यहां से भी पता चल जाएगा कि क्या इंटरसेक्शन आने वाला है तीनों का, तो तीनों में क्या क्या देख लो, तो आराम से ई और ओ हम लोग लिख सकते हैं। अब एलएचएस निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे, देखेंगे सेम डायग्राम आ रहा है कि नहीं, सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। एलएचएस का काम पहले करेंगे, तो उसके लिए पहले इसका मेन ग्राफ जो है पहले इसको खींच लेंगे, जो हम लोग इसको लाइन इंटरसेक्शन, इसको हम लोग मेन ग्राफ पहले खींचेंगे। एक सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी, ए बी सी, मेन ग्राफ हम बना रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए सबसे पहले बताए हैं कल है कि तीनों का इंटरसेक्शन पहले भरना चाहिए, तो ई और ओ तीनों का इंटरसेक्शन ई और ओ भरा गया। उसके बाद दो का इंटरसेक्शन भरना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी में ए ई ओ है, ए और बी का कॉमन पार्ट यह देखो है, एकरा में ई वाला पटवा में यहां से लेके यहां तक में भरना है 3 गो, जरा में 2 गो ऑलरेडी भर दिए, ई और ओ भर दिए, कहा बचा ए यहां भराएगा। बी और सी में ई और ओ भरना है, बी और सी में ये कॉमन है, ई और ओ भरा चुका है तो इसमें कुछ नहीं भराएगा। ए और सी में इंटरसेक्शन ईओ ही भरना है, ए और सी का इंटरसेक्शन ये देखो है ईओ भरा चुका है तो इसमें कुछ नहीं भराएगा। अब आते हैं पूरा कंप्लीट सेट पर। ए में भरना है इतना चीज जिसमें हमको भर दिए है, ए में पूरा ए है, ए में 3 चीज भर दिए, जो नहीं भराया है वो इधर भराएगा। क्या क्या बच गया बोलो, आई बच गया, यू बच गया, इधर भर दिए। अब बी पर ध्यान लीजिए, बी में जो है इतना चीज भरना है, जिसमें बी में ये देखो बी है, बी में 3 चीज भरल है, कौन नहीं भरल है बोलो, डी और भी। 3 2 5 तो 5 गो है ये, देख लो 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। अच्छा अब सी पर ध्यान देना है, सी है, सी में अपना भरना है तो ई और ओ भरा चुका है, टी और एम नहीं भराया है तो टी और एम भरा जाएगा, कोई दिक्कत। मेन फिगर यही है, मेन फिगर भरने के लिए आपको सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन भरना है, फिर दो का इंटरसेक्शन भरना है, तब जाके पूरा सेट पर आना है, पूरा सेट ए, पूरा सेट बी, पूरा सेट सी पर आना है। अब एलएचएस में आते हैं, एलएचएस में कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके लिए एगो फिगर बनेगा, तब इसके साथ यूनियन कराएंगे, भले इसका फिगर 2 बनेगा। चलिए एलएचएस में सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी का हम लोग बनाएंगे, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी, और हम लोग बनाने वाले हैं बी इंटरसेक्शन सी का फिगर। उसके बाद साइड में पूरा एलएचएस बनेगा, तो बी और सी, यहां बी है यहां सी है, ये दोनों का कॉमन पार्ट यह देखो यहां से लेके यहां तक, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, यह वाला क्षेत्र पेंट हो जाएगा। और अगर जानना चाहे कि कौन कौन एलिमेंट है इस क्षेत्र में, तो यहां लिखल है, देख लो कौन कौन है, इतना क्षेत्र में कौन कौन है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई और ओ, इसका वैल्यू है एलिमेंट का। अब दूसरा फिगर हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देख लो,
सेट ए, सेट बी और सेट सी, ए बी सी। अब हम लोग पूरा कंप्लीट बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हम बनाने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं। चलिए देखिए, इतना तो हमको पता है कि क्या होता है, या लिखल है, इतना बनावल है। अब एक के साथ यूनियन कर रहा है, एक के साथ यूनियन वाले क्या होता है, सबको शामिल कर दीजिए, मिला दीजिए। तो पहले ही जितना है इतना तो पहले पेंट कर लो, और उसके बाद कह रहा है ए को भी अब मिला दो उसी में, ये मिला दो। तो यह देखो पूरा यहां से लेके यहां तक ए है, इस ए को भी इसमें मिला दो, पूरा ए को शामिल कर दो। ये देखो ए को भी हम शामिल कर दिए, यूनियन करा दिए। ए बन गया तुम्हारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का चित्र, फिगर पेंट किए जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का है। और इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो यह मेन डायग्राम का ना बना है, इसलिए बना है। चलो बता, इतना क्षेत्र में क्या क्या है बताओ। आई है, यू है, ए है, ई है, ओ है, बस ना इतना चीज। ये हो गया तुम्हारा एलएचएस। अब आरएचएस पर बात करेंगे। आरएचएस पर बात करेंगे तो पहले एक फिगर इसका बनेगा, दूसरा फिगर इसका बनेगा, और तीसरा फिगर जो है उस सब का बनेगा। तीन चीज इसमें बनाना होगा, तीन फिगर बनाना होगा। आरएचएस के लिए काम कर रहे हैं। ए यूनियन बी का बनाएंगे सबसे पहले, सेट तिलगो एबीसी है, बना दिए। काम हम करने वाले हैं ए यूनियन बी का। चलो यूनियन वाले क्या होता है बताओ, शामिल कर देना, सबको मिला लीजिए, सबको पेंट कर दीजिए, ए और बी दोनों को पेंट कर दीजिए। तो ए है, बी है, पेंट कर दीजिए। ए हो गया ए यूनियन बी का, ए और बी दोनों को पेंट कर देना है। ए यूनियन बी का ये ग्राफ, इसमें लिखना चाहते हैं कि कौन कौन है एलिमेंट। तो जितना पेंट करल है वो में यहां देखो कि क्या क्या है, बोलो। आई यही ला, ए और बी में इतना ही एलिमेंट है, लिख दिए। चलिए आते हैं अब दूसरा नंबर फिगर पर। दूसरा कह रहा है ए यूनियन सी, तो ए बी सी तीन गो पहले सेट काम करने वाले हैं ए यूनियन सी का। चलिए ए को और सी को अब पेंट करना है, मिलाना है, शामिल करना है। तो ए को पहले पेंट कर लीजिए आराम से एकदम, उसके बाद तब सी पर आएंगे। ये देखो अब सी है, अभी सी को पेंट करेंगे। तो ए और सी दोनों का यूनियन हो गया ये। अब ये तालाब है ए और सी जो हम पेंट किए हैं, इसमें कौन कौन एलिमेंट है वहां संपर्क करो। बोलो पहले ये वाला बोलो, बोलते जाओ। टी एम ला। चलिए अब फाइनल फिगर बनने वाला है आरएचएस का। फाइनल फिगर, फाइनल आरएचएस का फिगर कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आ गया ए बी और सी, ए बी सी बनाने वाले हैं हम चित्र। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का यहां देखो बना हुआ है, ए यूनियन सी का यहां देखो बना हुआ है, और हमको लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है? ऐसा क्षेत्र पेंट करल का के देखिए जो एकरों में पेंट करल हो, एकरों में पेंट करल हो, बढ़िया से देखना है। तो पहला नंबर ए जो है, ये वाला ए देखो, तो पहले खाली ए देखो, ये दिख रहा है एकरों में पेंट करल है कि नहीं, कॉमन हो गया। पहले इतना पर विचार किए, ये पूरा पेंट होगा ओकरा में, कॉमन है दोनों में। और अब दूसरा पर विचार करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ई वाला क्षेत्र, ई वाला ई एकरा में ई वाला क्षेत्र इसमें है कि नहीं, देखो पेंट है कि नहीं, पेंट है। तो ई वाला भी क्षेत्र दोनों का कॉमन हो गया। अब एकरा में भी पेंट है तो एकरा में है नहीं है, कॉमन नहीं हुआ।
और एकरा में ही पेंट है, एकरा में है नहीं है, यानी कॉमन नहीं हुआ। बुझाया? तो कितना चीज कॉमन हो गया हम यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले ई, उसके बाद ई वाला, इतना ई वाला। बुझाया? मतलब हम साइड साइड से कलम चला रहे हैं, मार्कर चला रहे हैं, जितना हमको उसमें पेंट करना है। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसा क्षेत्र उसमें पेंट होने वाला है। यही दोनों चित्र का कॉमन है, इंटरसेक्शन है। पेंट कर देते हैं। ये देखो पहला नंबर तो ए हो गया, ए में तो कोई डाउट है नहीं। अब ओकर बाद ई वाला क्षेत्रवा भी दोनों में पेंट है। बाकी यहाँ ही खाली है, यहाँ पेंट रहने से क्या हो जाएगा? जहाँ दोनों जगह रहेगा वही हमको लेना है, इंटरसेक्शन वाले। यहाँ पेंट है या है नहीं है तो हमको क्या फायदा होगा जब दोनों जगह है ही नहीं? दोनों जगह उतना ही है, सिर्फ ही वाला। अब इतना में यहाँ देखो पहले ध्यान से, यहाँ और बताओ कि क्या क्या है इतना में। पहले ये वाला बोलो, यू ए ई, और इसमें तो कुछ है नहीं है। चलिए, ई हो गया RHS। अब LHS हम बनाए थे, LHS में एलिमेंट बोलो क्या आया था? सेब आया है कि नहीं? दिख रहा सेब? तो ये चीज जो है हम फिगर के माध्यम से लिख रहे हैं, फिगर के माध्यम से लिख रहे हैं, फिगर से LHS और RHS को बराबर दिखा रहे हैं। बुझा रहा है? लिखेंगे लास्ट में LHS बराबर RHS वेरीफाइड। मेन फिगर पहला का मेन फिगर। चलिए आइए, दोनों का पहले इंटरसेक्शन हमको बताइए कि क्या है, दोनों में क्या क्या कॉमन है। बोलो। 9 कहाँ है रे? 11, 5, 7, कोई दिक्कत। अब हम फिगर बनाएंगे। यूनिवर्सल भी है इसलिए आयताकार में बनाना पड़ेगा। 2 गो सेट है मात्र तो 2 गो वृत्त बनाना पड़ेगा। ये हो गया, ये बी हो गया और ये यूनिवर्सल हो गया आयत। अब सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन भरा जाता है, तो इंटरसेक्शन 5, 7, 11 है। 5, 7, 11 भर दिए। अब ए पर आएंगे तो ए में देख लो का है, जो नहीं अभी तक भराया है उसको भरेंगे। तो का नहीं भराया? 2, 3, 13। बी में 5, 7, 11 भरा चुका है, इसके अलावे का है? 9 है, 15 है, बस ल। अब ए यूनियन भी इतना हो गया। अब इसमें जो नहीं भराया है यूनिवर्सल में से, वो मेरे साइड में कहीं भराएगा। तो कॉमन नहीं भराया, देखो तो 2 भराइए गया, 3 भराइए गया, 5 भराइए गया, 7 भराइए गया, 9 भराइए गया, 11 भराइए गया, 13 भराइए गया, 15 भरा गया, सब भरा गया। तब मेरे साइड में कुछ नहीं भराएगा। चलिए अब LHS पर आते हैं हम लोग। LHS पर ए यूनियन बी, पहले यूनियन का ग्राफ खींचने के बाद डैश का ग्राफ खींचना पड़ेगा। LHS पर ध्यान देना है। LHS फटाक से यूनिवर्सल एगो बनाएंगे, 2 गो सेट बनाएंगे, ए और बी हो गया। यूनियन का हम बनाना चाहते हैं तो यूनियन वाले सबको क्या कर दीजिए? सबको शामिल कर दीजिए, सबको पेंट कर दीजिए, सबको पेंट कर दिए। और ए यूनियन बी में का एलिमेंट है तनी ध्यान से हमको देख करके सब बोलो। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, बस ल, इतना ही है। सब ए और बी सब बोलना है, यूनियन में सब टोटल लिख देना है। अब हमको बारी है डैश का। RHS अभी का, अभी तो यूनियन निकला है, हमारा LHS डैश है, तो डैश का भी बारी है। ए हो गया ए, ई हो गया बी, ए बी। हमको बनाना है ए यूनियन बी का डैश का बनाना। डैश वाले का होता है छोड़कर, ए डैश वाले ए को, बी डैश वाले बी को, जिस पर डैश लगा है उसको छोड़कर, सीधा सा बात। तो ए यूनियन बी पर डैश लगा, बोले ए यूनियन बी को छोड़कर। ए यूनियन बी यहाँ पेंट किया है, जितना पेंट करल है ओकरा छोड़ के बाकी बचल है उसको पेंट कीजिए। बोले जो अभी सादा दिख रहा है
ओकरा अबरी पेंट कीजिए। बुझाया का बोले? डैश वाले छोड़कर, अरे भाई जो पेंट करल ओकरा छोड़ दो, उसको लेना नहीं है, उसके अलावे जो है उसको पेंट कीजिए आप। तो ये अलावे में ही है, देखो बहरी जितना है ये सब पेंट हो जाएगा। और बताइए आप कि बहरी वाला में एको वो एलिमेंट है जी, तो लय है तो उसको क्या कहेंगे? एलएचएस कितना आ गया? एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस पर बात करेंगे। ए डैश ध्यान से देख ला, यूनिवर्सल सेट बना लिए। आरएचएस का यहां से काम शुरू हुआ। ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए बी। हम बनाने वाले हैं ए डैश का फिगर। ए डैश वाले किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। तो ए जितना है ई वाला एकरा छोड़ के बाकी सब पेंट कर दीजिए। तो बाकी सब उसको छोड़ के हम पेंट कर रहे हैं। तुम देखो ए को छोड़ना है, बी को नहीं, ए को छोड़ना है। तो ए का जितना है फिगर ब्रिज वो पूरा छोड़ चुके हैं। देख लो ये इतना है, पूरा छोड़ चुके, देख लो। युवा एडस का, एडस में अब जितना हम पेंट किए हैं, जो पेंट किए हैं उसको आप इस मेन फिगरवा में जितना पेंट करल है का लिखल है बताओ। एक को तो छोड़ देना है। तो भाई एक तो हम बोलेंगे नहीं, खाली है बोलेंगे लो 15 बहरी एक को है नहीं, तो लिखेंगे लो 15। अब दूसरा फिगर बी डैश, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे ए बी, ए और बी। हम फिगर बनाने वाले हैं बी डैश का। बी डैश वाले किसको छोड़कर? ये पूरा बी मतलब छोड़ दीजिए, एगो ब्रिज छोड़ दीजिए, बाकी सब पेंट कर दीजिए। बी ब्रिज को छोड़ देना, ए छोड़ दीजिए। ये देखो अब जितना पेंट करल है उसमें कौन कौन है देख करके उधर बताओ। बी वाला तो छोड़ देना है, तो बी वाला इतना बी है छोड़ देना है, तो क्या है 2 3 13 आ गया, 2 3 13। अब लास्ट फिगर, ओरिजिनल फिगर, फाइनल फिगर बनने वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश यहां बनावल है, बी डैश यहां बनावल है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है। अब कॉमन बढ़िया से देखने आना चाहिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हम बनाने वाले हैं। ए है बी है, चलो ध्यान से देखो तो तनी इधर ध्यान दो सब। अब लिखो नहीं तो भी लोग को बढ़िया से देख के, देखने वाला चीज है, दिमाग नहीं लगाना है, खाली देखना है। क्या देखना है बता रहे। ये जो पेंट किया हुआ है और इसमें जो पेंट किया हुआ है, दोनों में कॉमन बोले कि दोनों में वो जगह पेंट होना चाहिए। ऐसा क्या है देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। दोनों ब्रिज को छोड़ के पता चल रहा है कि नहीं पता चल? देखो ये जो बहरी वाला क्षेत्र है, बहरी वाला दोनों ब्रिज को छोड़ के एकरा में पेंट है और एक और में पेंट है कि नहीं? बोलो है या नहीं? अच्छा अब हम बारी बारी से इस पे बात करते हैं। ये ब्रिज में ये पेंट है तो एकरा में है नहीं, एकरा में बी पेंट है तो एकरा में है नहीं। यानी कॉमन जो क्षेत्र है जो दोनों में पेंट किया हुआ हो वो दोनों ब्रिज के बहरी है कि नहीं? तो दोनों ब्रिज के बहरी खाली पेंट होगा, दोनों ब्रिज के बहरी। अब बताइए कि मेन फिगर यह बचा के रखे है, इन दोनों ब्रिज के छोड़ के बहरी कोई एलिमेंट देखो तो है, तो क्या लिखाएगा? अब बताओ आरएचएस बी फाई, अब एलएचएस बी फाई बराबर आया कि नहीं आया? या पेंट भी देख सकते हो, एकरो में बहरी पेंट करल है, एकरो में बहरी पेंट करल है, तो सेम फिगर आया कि नहीं आया? अब लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, अब वेरीफाइड हो गया। सबका नामकरण करेंगे फटाफट। देखो सब बताया हुआ है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो वे लोग नाम बताएगा। इस क्षेत्र का नाम बोलो कितना? आवाज नहीं आ रहा? ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब इसका नाम बोलो, इसका
क्या होता है ए माइनस बी, सब पेंट करावल है, इसका नाम बोलो बी माइनस ए। अब यहां से देखो फॉर्मूला इसी चित्र से बन जाएगा। ए का अगर बात करें ए को, तो ए को हम दो भागों में बांट चुके हैं, एक ए माइनस बी और एक ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है? यानी हम एन ए मतलब कि ए में तत्वों की संख्या, एन वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को एन ए से सूचित किया जाता है। तो एन ए बराबर यदि हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी एन ए पता करना हो, मैंने ए को पता करना हो तो इसको दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा दोनों में कितना एलिमेंट होगा। इसी से और फॉर्मूला का हम निकाल सकते हैं, एन ए माइनस बी अगर हमको ज्ञात करना हो, ई वाला ज्ञात करना हो, तो एकरा उठा के कर से कर पटक दो, एन प्लस में हो गया तो फार्मूला बन गया एल ए माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी। बुझाया? बी से अब इस पे आओ, इस पे अगर हमको एन बी पता करना हो तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी एल बी माइनस ए प्लस एल ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहां से हमको एल बी माइनस ए पता करना हो तो ये पता करना है तो एक छोड़ दिए, इसको उठा के और भेज दिए, ये प्लस में हो जाएगा। यहां से पता चल गया एल बी माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट? अब अगर पता करना हो हमको पांचवा नंबर, पूरा यूनियन पता करना हो, एल ए यूनियन बी, यूनियन माने सब टोटल बात हो रहा है, टोटल। और टोटल को पता करना हो तो बारी बारी से तीनों को हम जोड़ के भी पता कर सकते हैं, यानी एल ए माइनस बी प्लस एल ए इंटरसेक्शन बी प्लस एल बी माइनस ए, इससे भी पता कर सकते हैं। या फिर दो तीन तरीका, जब फिगर है तो सब यह दिखेगा, हमको सब ले लेना है, चाहे जैसे ले, 3 भागों में बांट के ले, चाहे 2 भागों में बांट के ले, सब ले लेना है। चलिए, अगर और भी तरीका से लिखा जा सकता है, पूरा ए ले लो, पहला नंबर पूरा ए, ऐसे ए ले लिए, तो अब क्या बचा? बी पूरा बच गया, इतना बचा ई वाला। अरे जब ई वाला ऐसे ले लिए तो ई तो लिया गया एकरे में, तो ई भर बचा, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगला नंबर हम लोग फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी में लिख सकते हैं। फार्मूला, मेन फार्मूला जो है वो हम टिक करेंगे कि कौन है, 3 गो में। ध्यान से देखना, एल ए यूनियन बी को यदि लिखना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए बने की टोटल प्लस एल बी माइनस ए। बुझा रहा है? अब हमको एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा। एन बी माइनस ए जो दिख रहा है, एन बी माइनस ए के बदले में क्या सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलो तो सब कोई? आवाज नहीं आ रहा। इसके बदले में फार्मूला नंबर 4 से इतना बैठा सकते हैं। तो फार्मूला जो बनने वाला है, एल ए यूनियन बी बराबर एल ए प्लस एन बी माइनस ए का बाद फार्मूला नंबर 4 से बैठाने पर यह देखो इतना, एल बी माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी। और यही फार्मूला जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है, एल ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एल बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एल बी माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी। इसको चीज फिगर में समझ लो, एन ए लिए, एन ए का मतलब ई ऐसे पूरा, ये पूरा ए है इतना, ध्यान से देखेगा तब पता चलेगा। ऐसे हम फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेशन करके ला दिए, लेकिन हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, समझो। एल बी तो ये पूरा ई वाला एन बी हो गया, ई वाला एल ए हो गया। अब एक चीज तुम ध्यान से सोचो कि हम एल ए ई ऐसे कह रहे हैं तो ई वाला क्षेत्र आया के लिए आया, एल बी कह रहे हैं तो ई वाला क्षेत्र आया के लिए आया। तो एन ए प्लस एल बी में ई वाला क्षेत्र कई बार आया, कई बार? बुझा रहा है कि ऐसी बोल रहा है? जब एल ए कह रहे हैं तब वही आ रहा है,
अब एल बी कह रहे हैं तब वो हो आ रहा है, यानी कई बार इंटरसेक्शन आ गया? 2 बार। अब हम नियम जानते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट एक बार से अधिक, इसीलिए ई वाला को एक बार घटाया गया। बुझाया? ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, और नहीं तो मैथ के कैलकुलेशन से फार्मूला का इस्तेमाल करके भी याद कर सकते हैं। 3 गो का यूनियन, उधर 2 गो का यूनियन है, ए यूनियन बी बना 2 गो सेट का यूनियन। 3 गो का यूनियन रहे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 2 गो का इंटरसेक्शन माइनस में है, ए प्लस में है और ए की प्लस में, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में है। 3 सेट पर ए फार्मूला लगेगा यूनियन निकालने के लिए, 2 सेट पर वो लगेगा फार्मूला।